चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो दिखाया था कि गोला और फार्मूला से कैसे किसी भी टाइप के सेंटेंसेस की मीनिंग निकाला जा सकता है, आइए अब उसी को दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, लिखा है रमीता ईट्स गुआवाज डेली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी वर्ब होगा सेंटेंस का उसको पकड़ेंगे। जैसे यहाँ आपके सामने लिखा है ईट्स, खाता है, खाने का काम हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है ईटिंग का। अब इससे पूछेंगे कि ईट करने का एक्शन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है। तो देखिए हमने एरो बनाया है हु लगा के कि जो आंसर दे रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा। पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो वर्ब होगा उसी से हु लगा के क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट जो बनेगा वो रमीता। फिर इसी से पूछेंगे वाट लगा के, देखिए यहाँ लिखा है ये। तो रमीता अगर खाने का काम करती है तो क्या खाती है। तो जो वाट का आंसर मिलेगा या हुम का आंसर मिलेगा, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो वाट का आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो रमीता खाने का काम करती है तो क्या खाती है, तो आंसर आ रहा है गुआवा। तो यहाँ गुआवा हमारा थर्ड गोला। फिर एक पॉइंट उसमें यह था कि हाउ का जो आंसर देगा, वेयर का आंसर देगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा, वेन का आंसर देगा, फॉर वाट का आंसर देगा। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि वेन का आंसर दे रहा है, यानी खाने का एक्शन कहाँ हो रहा है, सॉरी कब हो रहा है। तो वेन का आंसर दे रहा है कि डेली होता है। तो यहाँ जो वेन का आंसर आया वो फोर्थ गोला हो जाएगा। तो जब सेंटेंस हमारा गोला में कट गया तो अब मीनिंग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कोना पे जो दिया हुआ है कॉर्नर पे कि फार्मूला नंबर 1432 का प्रयोग करेंगे। ऐसे तो उसमें 5 फार्मूला था, लेकिन इसमें फर्स्ट फार्मूला का जिक्र हम करेंगे 1432। अब इस पे देखिएगा कैसे हम मीनिंग निकाल रहे हैं। नंबर 1 इसमें सेंटेंस में कहाँ है, रमीता, तो हमने लिखा है यहाँ रमीता। फिर फोर्थ डेली, डेली मीन्स रोज़। फिर थर्ड, तो थर्ड पे है अमरूद। फिर सेकंड पे खाती है। तो फाइंड आउट क्या होगा मीनिंग, रमीता रोज़ अमरूद खाती है। चलिए सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। रामू सेल्स वेजिटेबल्स ऑन द क्रॉसिंग ऑफ रामपुर विलेज। इस सेंटेंस में सेल्स हमारा वर्ब है। फिर इसी से हु लगा के पूछेंगे, सेल्स मीन्स बेचना, तो यहाँ बेचने का काम करता है तो कौन, तो आंसर आ रहा है रामू। तो ये हमारा फर्स्ट गोला होगा। और फर्स्ट गोला का मतलब पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि फर्स्ट गोला इज द सब्जेक्ट। सो इस सेल्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, रामू। यहाँ है रामू सब्जेक्ट। फिर इसी से पूछेंगे वैसे ही जो ऊपर वाले में दिखाया गया कि वाट लगा के पूछेंगे, ऑब्जेक्ट पाएंगे उससे। तो रामू बेचता है तो क्या बेचता है, तो वेजिटेबल्स, देखिए यहाँ थर्ड गोला। फिर बेचता है तो कहाँ, तो उस पहले वीडियो में भी जिक्र किया गया था कि वेयर का जो आंसर देगा वो फोर्थ गोला होगा। तो रामू अगर वेजिटेबल्स बेचता है तो कहाँ, तो कह रहा है कि ऑन द क्रॉसिंग, चौराहे पर, ऑफ रामपुर विलेज। ये पूरा मिल करके हमारा फोर्थ गोला होगा, इट मीन्स कम्प्लीमेंट। एक बेसिक फैक्टर ये भी होता है लैंग्वेज में कि सेंटेंस में जहाँ से प्रीपोजिशन दिखाई देगा वहाँ से फोर्थ गोला माना जाता है। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, तो यहाँ से लेकर के फोर्थ गोला आगे तक हो जाएगा। और ये जो बीच में ऑफ आया है, ऑफ जब आता है तो ये जोड़ने का काम करता है अपने आगे वाले को और अपने पीछे वाले को। तो दोनों मिलकर के फोर्थ गोला होगा मेरा। अब 1432 पे निकालिए मीनिंग क्या होगा। नंबर 1 में क्या है, रामू, तो रामू। नंबर 4 में क्या है, इतना लॉन्ग है भाई, तो जितने प्रीपोजिशंस होंगे उनको घेर डालेंगे हम। कम्प्लीमेंट में प्रीपोजिशन आएगा उसको घेर डालेंगे। तो एक ऑफ हुआ, एक ऑन हुआ, पीछे से पलट के मीनिंग निकालेंगे। देखिएगा, रामपुर विलेज मीन्स रामपुर गांव, ऑफ मीन्स होता है काके की, तो रामपुर गांव के, क्रॉसिंग मीन्स चौराहे, ऑन माने पर। तो रामू रामपुर गांव के चौराहे पर, यहाँ हुआ 1, ये रामू, ये हुआ 4। अब फार्मूला क्या कर रहा है कि 4 के बाद में 3, तो वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, थर्ड। और सेकंड होगा बेचती है, सॉरी यहाँ बेचता है होगा, रामू है तो बेचता है, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए,
नंबर थर्ड सेंटेंस है मदन इज अब्यूजिंग रानी लाउडली फॉर मनी। अब यहाँ क्या करेंगे, इज अब्यूजिंग वर्ब है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके इज अब्यूजिंग सेकेंड गोला। अब गाली देने का यहाँ एक्शन हो रहा है, तो गाली दे कौन रहा है, अगर हु लगा के हम पूछेंगे तो आंसर फिर वही आएगा मेरा, मदन। मीन्स मदन यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। फिर अब मदन गाली दे रहा है तो किसको, पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हुम का जो आंसर देगा, वाट या हुम, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हुम का जो आंसर होगा, यहाँ रानी आंसर दे रहा है वो। जैसे मदन गाली दे रहा है तो किसको, तो रानी को, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट थर्ड गोला। अब गाली दे रहा है तो कैसे गाली दे रहा है, इसी वर्ब से लगा के पूछेंगे। गाली दे रहा है, कैसे गाली दे रहा है, तो कर रहा है लाउडली, जोर जोर से। फोर्थ, और फॉर वाट, किस लिए गाली दे रहा है, तो किस लिए, क्यों, तो इसका आंसर होगा फॉर मनी, मनी के लिए। तो यहाँ ये हो जाएगा फोर्थ गोला। जब फिर सेंटेंस में मेरा कट गया तो मीनिंग निकालेंगे 1 4 3 2 पर। नंबर 1 में क्या है, मदन, तो यहाँ मदन। लास्ट में चलिए, यहाँ जो प्रीपोजिशन है उसको घेर डालिए, पीछे से मीनिंग पलटिए, तो मनी मीन्स पैसा, फॉर मीन्स के लिए, तो मदन पैसा के लिए, लाउडली तो जोर जोर से। अब दोनों जब चौथा ख़त्म हो गया तो थर्ड गोला आएगा, तो रानी, रानी, और ऑब्जेक्ट में हिंदी में को होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को लगाया देंगे, तो रानी को। इज एब्यूजिंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है तो रहा है, रही है होगा, तो गाली देना में रहा है तो गाली दे रहा है। मीन्स कुल मिलाकर के ये सेंटेंस होगा कि मदन पैसा के लिए जोर जोर से रानी को गाली दे रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ द फ्लेम ऑफ विनय हैज़ कट दैट ट्री फॉर फीवल इन दिस विंटर सीजन। अब वर्ब पे चलेंगे, तो हैव या हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, सेकंड गोला। हैज कट प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, तो काटने का काम हुआ है, कौन काटा है, वो लगा के फिर पूछेंगे, सब्जेक्ट पाएंगे इससे। द फ्लेम ऑफ विनय, ये जो ऑफ आता है हमेशा दोनों आगे और पीछे को जोड़ता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, द फ्लेम ऑफ विनय इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द फ्लेम ऑफ विनय हैज कट, अब कट तो क्या कट, वाट से पूछेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा। दैट ट्री यानी काटने का काम हुआ है, तो क्या कटा है, वह पेड़, तो यहाँ दैट ट्री इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर फ्यूल, क्यों काटा है, वाई का आंसर पूछ रहा है या फॉर वाट का आंसर पूछ रहा है, किस लिए काटा है या काटी है, तो फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए काटी है। फिर इन प्रीपोजिशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वेन का भी आंसर दे रहा है, टाइम दिखा रहा है, तो या तो प्रीपोजिशन से पकड़िए या फिर हमने जो सिस्टम बताया था कि कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट पकड़ना है उससे पकड़िए। तो एक चौथा गोला मेरा ये हो जाएगा और एक चौथा गोला ये हो जाएगा। फिर उसकी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे वही 1 4 3 2 पर। नंबर 1 में क्या है भाई, ये पूरा है ये, तो इसको पलट के हम मीनिंग निकालेंगे। तो विनय, ऑफ मीन्स काके की, तो विनय की प्रेमिका, फ्लेम मीन्स प्रेमिका, विनय की प्रेमिका। नंबर 4 गोला लास्ट में क्या है, इन जो प्रीपोजिशन है उसको घेर डालेंगे सर्किल में, फिर उसके पीछे से मीनिंग निकालेंगे। तो दिस मीन्स इस, विंटर मीन्स जाड़ा, सीजन मीन्स ऋतु, इस जाड़ा ऋतु में, चौथा। फिर इसको घेरेंगे और पीछे से पलटेंगे। फ्यूल मीन्स ईंधन, फॉर मीन्स के लिए, तो ईंधन के लिए, ये हुआ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। विनय की प्रेमिका इस जाड़ा ऋतु में, अब थर्ड गोला चाहिए 4 के बाद में, इस जाड़ा ऋतु में ईंधन के लिए दैट ट्री यानी उस पेड़ को, फिर ऑब्जेक्ट आया को जोड़ देंगे, उस पेड़ को, हैज कट काटी है या काट चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। That girl is shedding her tears near the temple with the purpose of meeting her lover. Is shedding is the verb of the subject sentence. इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, is shedding, ये भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लिखा हुआ है।
सेड मीन्स होता है बहाना, तो बहाने का काम हो रहा है। अब बहाने का काम हो रहा है तो व्हाट हु लगा के पूछिए कि सब्जेक्ट कौन है इसमें। तो बहाने का काम दैट गर्ल कर रही है, यानी उस लड़की या वह लड़की बहा रही है। फिर पूछिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए व्हाट लगा के, तो बहा रही है तो क्या, तो हर टीयर्स, अपने आंसू बहा रही है। अब आगे आ रहा है प्लेस, कहाँ बहा रही है, वेयर का आंसर पूछ रहा है, तो कह रहा है नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक बहा रही है। नियर द टेम्पल शोज द प्लेस and this indicates the answer of where, so it will be the fourth gola. So I have written the fourth gola. With the purpose of meeting her lover, with the purpose of का मतलब होता है कि उद्देश्य से, यानी किस लिए वो रो रही है, किस लिए अपने आंसू बहा रही है, तो विद द पर्पस ऑफ, के उद्देश्य से, पर्पस क्या है, मीटिंग हर लवर, अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से। विद द पर्पस ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से, और उसके बगल में मीट, मिलना, तो मिलने के उद्देश्य से। अब किससे मिलने के उद्देश्य से, तो हर लवर अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर फिर से हम उसी फॉर्मूला पे 1432 पर अगर डिसाइड करें और लिखें तो क्या होगा, दैट गर्ल इज़ द सब्जेक्ट, हमने लिखा है यहाँ दैट गर्ल मीन्स वह लड़की, फर्स्ट गोला। फिर उसके बाद में आते हैं फोर्थ गोला पे, तो यहाँ है विद द पर्पस ऑफ मीटिंग हर लवर, तो अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से। देखिए यहाँ लिखा है अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से। नियर द टेम्पल, एक ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, मंदिर के नज़दीक, तो यहाँ लिखा है मंदिर के नज़दीक। अब 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 3, तो 3 थर्ड गोला, अपने आंसू, देखिए यहाँ लिखा है अपने आंसू। इज शेडिंग, बहा रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लेडी है इसलिए रहा है नहीं होगा, रही है होगा, तो बहा रही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये यहाँ हमने इसकी हिंदी नहीं लिखा है, आप लिख के बताइएगा क्या होगा। द सिस्टर इन लव ऑफ मंटू सीजन्स कैप्सिकम डेली एट 7 PM आफ्टर वर्शिपिंग। द सिस्टर इन लव ऑफ मंटू सीजन्स, सेकेंड गोला सीजन्स है, हमने गोला में काट दिया है, मीनिंग आप निकाल के कमेंट में लिख के भेजिएगा। सीजन्स मीन्स बहुत सारे आप लोग सोचते होंगे कि सीजन में ऋतु होता है, लेकिन वो नाउन होता है। जब वर्ब होता है तो सीजन का मतलब होता है छौंकना, जैसे हम लोग सब्जी छौंकते हैं, दाल छौंकते हैं या जो भी। अब छौंकने का काम करता है या करती है तो हु, कौन, तो द सिस्टर इन लव ऑफ मंटू, बीच में प्रीपोजिशन आया ऑफ, पीछे से पलट दीजिए मीनिंग, ऐसे बना लीजिएगा। फर्स्ट गोला हुआ, फिर छौंकती है तो क्या छौंकती है, कैप्सिकम, मीनिंग बता दे रहे हैं, कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च। तो द सिस्टर इन लव ऑफ मंटू, फर्स्ट गोला, छौंकने का काम हो रहा है। सेकंड गोला, क्या छौंका जा रहा है, थर्ड, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। कब छौंका जा रहा है, डेली एट 7 PM, रोज़ 7 बजे। आफ्टर वर्शिपिंग, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और हम बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में जो आएगा या प्रीपोजिशन से ले करके फोर्थ गोला। तो अब यहाँ आप मीनिंग निकाल के और कमेंट में लिख के ये बताइए कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम देख करके फिर बताएंगे। कुछ आप ट्राई करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स होने के नाते आपका भी ये ड्यूटी है, दिस इज़ योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला गिवन बाय मी। और यदि सही होगा इसका मतलब है कि फार्मूला सटीक है, हो रहा है, मैं करके देख लिया हूँ, बहुत कहीं किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग लंबे लंबे सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंसेज एंड लेंदी सेंटेंसेज को भी इस पे करेंगे। अभी 10 लाइन के सेंटेंसेज को हम इस पे डील करेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए मैनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।